Good morning, everyone. So, in the last class, in the previous class, we did till question number 3 of exercise 8.2. 1 and 2 I gave you in the homework, and 3 question we did in the classwork. Okay, so today we will start with question number 5. उसका आधा पार्ट मैंने आपको करवाया था, बट आई होप थोड़ा सा टिपिकल है तो आपको समझ में नहीं आया इतना. आई एम रिपीटिंग इट. So what is the question? In the figure is showing BA is parallel to CD. These are rays. BA and CD. You can see BA and CD are two rays. They are parallel to each other. It is given in the question. And EF is parallel to CD. EF is an another ray which is again parallel to CD. Okay? बेटा मैं बता दूंगी भास्कर. If angle ABC is equals to 60 degree, find X. Angle A, B and C. It is given to you 60 degree. Okay? Homework I will tell you at the end of the class. So, what are given in the questions? What are the informations you have got in the question? First information is AB is parallel to CD. What is given in the question? AB, or you can say ray BA. Ray is BA, so it is written as BA. Is parallel to CD. And what is other information? EF is parallel to CD. थर्ड इंफॉर्मेशन इज एंगल ABC का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 60 डिग्री. You have to find the value of x degree. Now first of all I want to just ask you if you have remembered all the angles we have studied which a transversal make with parallel lines. Is 60 degree and x degree makes any pair of angle? 60 डिग्री और x डिग्री जो है वो कोई भी पेयर बना रहे हैं? जो दो एंगल्स के पेयर्स हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े थे, ऐसा कोई भी एंगल का पेयर वो बना रहे हैं? यू कैन सी इन द फिगर 60 डिग्री एंड x डिग्री, ये दोनों किसी भी टाइप ऑफ एंगल्स का पेयर नहीं बना रहे हैं. ठीक है? वीडियो क्लियर नहीं है, इट इज ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम. बुक है ना आपके पास में? मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है बुक को साथ में लेके बैठा कीजिए, क्योंकि कभी भी नेटवर्क अगर वीक हो जाए तो यू कैन सी द क्वेश्चन इन द बुक. ये दोनों किसी भी टाइप के पेयर ऑफ एंगल्स नहीं बना रहे हैं, तो जब इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है तो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री डायरेक्टली बाय 60 डिग्री? डायरेक्टली इस 60 डिग्री को यूज करके मैं इस एक्स डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ अगर इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है? तो सबसे पहले मुझे ऐसा रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा जिसका 60 डिग्री के साथ में कोई रिलेशन हो, ऐसा एंगल फाइंड करना पड़ेगा. एंगल ए बी ई, एंगल ए बी सी आपको 60 डिग्री गिवन है. एंगल ए बी ई वो भी 60 डिग्री है. ए बी सी या ए बी ई एक ही बात है. ठीक है? तो यू कैन सी दिस जेड शेप इज मेकिंग ओवर हेयर. ए बी ई एफ, ये जेड शेप बन रही है और जेड शेप में होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है? तो सबसे पहले मुझे वो एंगल फाइंड करना पड़ेगा जिसका इस 60 डिग्री के साथ में कोई रिलेशन हो. उसके लिए आपको गिवन है बी ए इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी. तो मैंने आपको बताया था इफ टू लाइन्स आर सेपरेटली पैरेलल टू द थर्ड लाइन देन दोज टू लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. सो ये इन दोनों के कंक्लूजन से क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में? बी ए इज द रे विच इज पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो. बी ए जो रे है वो ई एफ के भी पैरेलल है, क्योंकि अगर हमें पैरेलल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करनी है तो हमें उन लाइंस को पैरेलल शो करना पड़ेगा. एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल. बी सी क्या है यहाँ पे? ट्रांसवर्सल है. इसका मतलब हमें वो डायग्राम मिल चुका है जिसमें टू लाइंस आर गिवन पैरेलल एंड वन इज ट्रांसवर्सल कटिंग बोथ ऑफ द लाइंस एट द डिफरेंट points. Okay, so we can use now the properties of parallel lines with the transversal. Okay, so now we can say angle ABE and angle BEF are which kind of angles are they? कौन से angles हैं बेटा ये? Because they are making Z shape, so they are alternate interior angles. So angle ABE and angle BEF, they are making Z shape, so they are alternate interior angles and they will be equal to each other. So angle ABE is equals to angle BEF is equals to 60 डिग्री. दोनों की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 60 डिग्री, क्योंकि ए बी ई की
वैल्यू 60 डिग्री गिवन है तो बी ई एफ की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी, because they are equal to each other as they are alternate interior angles. Now we can find the value of x degree. Now angle BEF plus angle FEC is equals to 180 degree. Why have I written like this? Can anyone tell me? Angle BEF means this one, this angle, and angle FEC, इन दोनों का सम मैंने 180 डिग्री लिखा है. क्यों लिखा है? किस तरीके के एंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? What? Yes, very good. Because they are linear pair of angles. और linear pair of angles जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं. उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. तो एंगल BEF, BEF की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई. वो वैल्यू मैं इसके प्लेस पे लिख रही हूँ. FEC जो है वो क्वेश्चन में आपको x डिग्री गिवन है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. So you can see x डिग्री की वैल्यू अगर I have to find then 180 डिग्री minus 60 डिग्री it will be 120 डिग्री. कितनी वैल्यू हो गई इसकी? 120 डिग्री. ओके, सो आई होप अब आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा. इस x डिग्री का मैं डायरेक्ट 60 डिग्री से कोई रिलेशन नहीं बना सकती हूँ, इसलिए पहले मैंने उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाइंड किया और वो एंगल x डिग्री के साथ में कितना एंगल बना रहा है? 120 लीनियर पेयर बना रहा है. तो वहां से मैं लीनियर पेयर का रिलेशन रख के उसकी वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ. 120 कैसे आया बेटा? ये 60 डिग्री मैंने वहां शिफ्ट कर दिया तो माइनस का हो गया, तो 180 माइनस 60 120 आ गया. Now move to the question number 4, C part. Three parts are there in this question, A, B and C. A, B part I will give you in the homework. C part I am doing here. If L is parallel to M, find the value of X in the given figures. Okay. L and M two lines दी हुई है, T इनका ट्रांसवर्सल है और L और M आपको पैरेलल गिवन है. आप बाय फिगर भी देख सकते हो. वन एंगल की वैल्यू 110 डिग्री दी हुई है, आपको X जो अदर एंगल है वो फाइंड करना है. तो कैन यू टेल मी इनमें से ये एंगल कौन सा हुआ? ये जो एंगल मैंने ये मार्क किया है इसका 110 डिग्री से क्या रिलेशन होगा? यस, वेरी गुड जतिन. दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एज दे आर ऑन द लेफ्ट साइड. वन साइड पर है ट्रांसवर्सल के एंड दोनों ही अप साइड है, लाइंस के अप साइड में है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. सो लेट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 110 डिग्री बी y डिग्री. मैंने इसको क्या अज्यूम कर लिया? y डिग्री. ओके, इसे मैंने अज्यूम कर लिया y डिग्री जो 110 के कॉरेस्पॉन्डिंग है. सो y डिग्री विल बी 110 डिग्री. y डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? आप इसको एंगल लिखिए. चलिए, एंगल y, एंगल y. ओके, डिग्री में रिमूव कर रही हूँ यहाँ से. So let the corresponding angle of 110 डिग्री be angle y. 110 डिग्री के corresponding angle यही होगा. इसकी वैल्यू मैंने मान ली y और क्योंकि they both are corresponding angles so their values will be same. तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई? 110 डिग्री. So I have written here angle y is equals to 110 degree. Now can you tell me what is the relation between x and y? x और y के बीच में क्या रिलेशन है? Yes, they are linear pair of angles. Now angle x plus angle y is equals to 180 degree because they are linear pair of angles. Yes. Now एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू हमने निकाली थी 110 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कैसे किया है मैंने? ओके नम्या, मैंने कैसे किया है देखिए. 110 डिग्री और x, सिर्फ ये दोनों वैल्यूज गिवन थी हमें. ओके, रही हूँ आपको.
देखिए हमें x एंड 110 डिग्री सिर्फ टू वैल्यूज गिवन है, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कोई रिलेशन नहीं है, तो सबसे पहले हमें वो एंगल फाइंड करना पड़ेगा जिसका इन दोनों में से किसी के भी साथ कोई रिलेशन हो। तो मैंने ले लिया y एंगल, इसका x के साथ भी रिलेशन है और 110 डिग्री के साथ भी रिलेशन है। 110 डिग्री के लिए जो ये एंगल y मैंने अज्यूम किया है, माना है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लेट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 110 डिग्री बी एंगल y, मैंने इसका नेम क्या रख दिया, एंगल y, क्योंकि दे बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और L और M पैरेलल है, तो पैरेलल वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे फुलफिल होंगी। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। सो एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। y की वैल्यू जो है हमारे पास 110 आ गई। नाउ यू कैन सी x एंड y, दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो मैंने दोनों का सम 180 डिग्री कर दिया, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ एंगल y की वैल्यू हमने 110 फाइंड की थी, वो मैंने वैल्यू रखी है। नाउ व्हाट विल बी द एंगल ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल x, 180 डिग्री राइट साइड में एज इट इज है, ये 110 वहां जा करके नेगेटिव हो जाएगा, सो एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ओके, सो दिस वाज द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल किया और उसके बाद में लीनियर पेयर से वैल्यू निकाल ली। लास्ट क्वेश्चन में हमने पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल किया था, फिर लीनियर पेयर से वैल्यू निकाली थी। यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करके फिर लीनियर पेयर से वैल्यू निकाली है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर आपको गिवन है आप देख सकते हैं, L इज पैरेलल टू M, L और M ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है आपको, और एंगल 2 की वैल्यू, ये जो एंगल बना हुआ है इसकी वैल्यू आपको गिवन है 125 डिग्री। कितनी गिवन है इसकी वैल्यू, 125 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 8, एंगल 8 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और ये पूछ रहा है कि अगर आप एंगल 8 की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या एंगल 2 और एंगल 8 की वैल्यू सेम आती है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगल 2 एंड एंगल 8। क्यों इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, बिकॉज एंगल 2 की वैल्यू आपको गिवन है और एंगल 8 की पूछी गई है। नाउ हु विल टेल मी विच टाइप ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल आर दे, किस टाइप के पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं ये। वेरी गुड जतिन, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, ऑल्टरनेट जो होते हैं, वो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होते हैं। तो ये दोनों आप देख सकते हैं, 2 लेफ्ट साइड में है और 8 राइट साइड में है, क्रॉस शेप बनाते हैं, ये क्रॉस शेप बना रहा है इस तरीके से। ओके, और एक्सटीरियर में होते हैं, वेरी गुड भास्कर, 2 एंड 8 दोनों ही एक्सटीरियर में। तो हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, हेयर L इज पैरेलल टू M एंड N इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या गिवन है आपको, लाइन N। ओके, यानी कि पैरेलल लाइंस गिवन है, इसका मतलब वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, जहां भी पैरेलल लाइंस गिवन होंगी वहां पे पैरेलल प्रॉपर्टीज यूज में लेनी है आपको। हेयर L इज पैरेलल टू M एंड N इज ट्रांसवर्सल। एंगल 2 एंड एंगल 8 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये किस तरीके के एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। So their values will be equal, because I told you in the properties of parallel lines the alternate exterior angles are equal to each other. So angle 2 is equals to angle 8. ठीक है, ये रीजन जो हमसे पूछा था, इज एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कि क्या दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, यस, एंगल 2 और एंगल 8 की वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। अब आपको एंगल 8 का मेजर फाइंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस इट इज गिवन, क्या गिवन है आपको, एंगल 2 की वैल्यू 125 डिग्री है, सो एंगल 8 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 125 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस दोनों के जो रिलेशन है वो फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज लगानी है। एंगल 2 और एंगल 8 एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी, मैंने दोनों की वैल्यूज इक्वल कर दी। एंगल 2 की वैल्यू 125 डिग्री गिवन है, तो एंगल 8 की वैल्यू भी 125 डिग्री आ गई। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, दिस वाज योर क्लास वर्क, योर होमवर्क फॉर टुडे 10 दिसंबर होमवर्क एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 का
ए एंड बी पार्ट आपको करना है, ओके, एंड द पेज नंबर इज 162. Fine. In exercise 8.2, question number 4, A and B part you have to do in the homework. Let me explain you those questions. देखिए क्वेश्चन 4 है, वेट हिमांशी, क्वेश्चन 4 में आपको क्या गिवन है, L इज पैरेलल टू M, ये टू लाइंस जो गिवन है आपको दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, आपको ये जो वैल्यू एंगल अननोन है x, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है और जो फाइंड करना है, दोनों में रिलेशन फाइंड करना है आपको, लेकिन आप देख सकते हैं 125 और x दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये वाला जो एंगल है वो मान लिया y, ठीक है। तो 125 और y दोनों कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ओके। तो क्या लिखना है, जिस तरीके से हमने इसका सी पार्ट सॉल्व किया है, लेट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 125 डिग्री बी एंगल y, तो दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 125 डिग्री। अब ये देखिए, ये जो x है और ये जो y है दोनों लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम आप 180 डिग्री करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इन द सेम वे b पार्ट में देखिए, L and M आर गिवन पैरेलल टू यू एंड T इज द ट्रांसवर्सल। इसको अगर मैं रोटेट कर देती हूँ डायग्राम को, ये देखिए L और M ये दोनों पैरेलल है और T ट्रांसवर्सल है। नाउ यू कैन सी दे बोथ आर को इंटीरियर एंगल्स। जब मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड पे उन्हें को इंटीरियर एंगल कहते हैं, और वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ भी 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, टुमारो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7, ओके, थैंक यू।